Hello and good morning. Welcome to Bansal classes. तो बच्चों आज we have started the second chapter and that is acid, base and salt. ठीक है, हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये नया चैप्टर है और ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें बहुत सारे इक्वेशन, हम लोग फॉर्मूला, डेरिवेशन, ठीक है, कौन एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा सॉल्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में. और खास करके एसिड का रिएक्शन, बेस का रिएक्शन, ठीक है, और सॉल्ट्स का रिएक्शन. और एक चीज हम बता देते हैं यहाँ पे, आपको जो केमिकल रिएक्शन जो पहले बताया गया है ना, वही सब चीज अभी आपको आगे भी देगा काम. ठीक है, तो ये जो अगला चैप्टर है उसको आप पढ़ने से पहले पिछला वाला चैप्टर भी रिवाइज करते रहिएगा. ठीक है बच्चों, क्या ये एसिड आपको दिख रहा है सामने? कौन कौन सा एसिड है बता सकते हैं? कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ये बता सकते हैं क्या? लिखा हुआ है ना NH4OH, और क्या लिखा हुआ है? HCl लिखा हुआ है. ठीक है, NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. और ये क्या होता है? बेस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम क्या देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल से ही हम ये सारे एसिड और बेस बना रहे हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर? मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो है पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है. तो एलिमेंट का यूज करके आप देख रहे हैं बहुत टाइप के कंपाउंड हम बना सकते हैं. उनमें से क्या वन इज द एसिड एंड अनदर इज द बेस. क्लियर हो गया? सिंपल. हम लोग देखो एसिड और बेस का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा, मतलब कि क्लास 8 में, क्लास 9 में. ठीक है, अभी क्लास 10 में थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा. देखो ये सब जनरल चीजें जो आपको आता है. एसिड बेस प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. ठीक है, एसिड और बेस हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों, कैसे? क्योंकि आप देखोगे कि मेनी ऑफ द फूड एंड बहुत सारे जो फूड्स होते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वो क्या है? एसिड और बेसिक होते हैं. जैसे लेमन क्या होता है? एसिडिक होता है. ठीक है, लेमन एसिडिक होता है. ठीक है, ऑरेंजेस भी क्या हो सकते हैं? एसिडिक हो सकते हैं. विनेगर और बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा यहाँ पे क्या है? बेसिक है. बेकिंग सोडा यहाँ पे क्या है? बेसिक है. ठीक है, इसको याद रखना है. एसिड्स आर सार एंड बेस आर बिटर. ये तो सबको पता है, एसिड्स आर सार एंड बेस आर बिटर. दूसरा है एसिड टर्न ब्लू लिटमस. ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू. ये तो पता है. ठीक है ना, यहाँ पे लिटमस होगा, इसको लिख लेना भाई. रेड लिटमस ब्लू. ठीक है, चलो. ये एसिड और बेस अगर आपको मिल जाए तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? तो एसिड से हम लोग अगर देखें कि रेड लिटमस दैट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू, तो वो हो जाएगा बेस. और ब्लू लिटमस कन्वर्टेड इनटू एसिड, वो क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस कन्वर्टेड इनटू रेड, ये क्या हो जाएगा? एसिड. ठीक है, देखो तो प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा भी देखेंगे, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस? एक तो हो गया टेस्ट सॉर, टेस्ट बिटर. ठीक है, पीएच का वैल्यू देखोगे <7, पीएच इज <7. ये पीएच हम लोग डिफाइन किए होंगे शायद आप लोग. 0 से 14 तक होता है, मतलब 0 से 7 क्या होता है? एसिडिक होता है. ठीक है, और एसिडिक 7 से 14 क्या होता है? दैट इज बेसिक. तो पीएच अगर <7 होगा तो उसको बोलेंगे एसिडिक. पीएच <7 होगा तो उसको बोलेंगे बेस. ठीक है, और हम लोग आगे जाकर के कैलकुलेशन भी करेंगे पीएच वैल्यू निकालने का. ठीक है, कोरोड मेटल्स. मेटल्स को क्या करता है? कोरोड करता है. मतलब आप एसिड डाल दोगे तो मेटल्स पहले ही क्रोड हो जाएंगे, कोरोजन हो जाएगा उनका इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. ये मेटल्स को कोरोड नहीं करता है बेस. बेस डू नॉट कोरोड द मेटल्स. अच्छा, एसिड में क्या है ना, डू नॉट फील स्लिपरी. ये क्या है? फील स्लिपरी. आप साबुन देखे हो? साबुन भी बोला जाता है बेसिक होता है वो. तो साबुन क्या होते हैं? फिसलते हैं. तो ठीक है, एसिड के वजह से वो क्या होता है? चीजें फिसलती हैं, इसके इसलिए इसको बोला जा रहा है. क्या है देखो, इसमें क्या है ना कि
अब आप बोलो तो हर एसिड का जो टेस्ट है ना वो सावर है, सारा एसिड का टेस्ट सावर है, जरूरी नहीं है। मतलब कि हम कॉमन प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जनरल, समझ में आ रहा है ना, जनरल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ पीएच लेस देन 7 होगा कोई भी एसिड होगा, ठीक है। कॉरोड मेटल हाँ करेगा, ठीक है, डू नॉट फील स्लीपी, ठीक है। ये सारे क्या है, कॉमन है, ठीक है। दो तीन एक्सेप्शन होंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शन है कि नहीं, ठीक है, वो बाद में पता चलेगा। दीज आर द कॉमन, ये सारे क्या है, एसिड के लिए कॉमन है। मतलब आपको अगर एसिड मिला हुआ है तो आप चेक करोगे कि उसका पीएच 7 से कम है कि नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एसिड। अगर देखेंगे कि वो मेटल्स को करोड कर रहा है कि नहीं एसिड डालने पे, तो मेटल्स को करोड नहीं किया तो लगभग वो बेस होगा। तो हम यहाँ पे सारा प्रॉपर्टी चेक करेंगे तब बोलेंगे कंफर्म कि वो क्या है, दैट इज बेस, ठीक है। ये क्वेश्चन में मतलब कि क्वेश्चन क्या, प्रैक्टिकल में जैसे क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल में आपको पता लगाना पड़ता है ये कोई सब्सटेंस है, एसिडिक है कि बेस है, तो आप क्या करोगे उसका मतलब टेस्ट करोगे उसको, हमेशा तो टेस्ट नहीं करोगे उसको, मतलब कि भाई थोड़ा सा चख लेते हैं, ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं सावर है ये एसिड है, ठीक है, ये सब कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या इसमें कि इट इज डेंजरस, पीएच लेस देन 7, चलो इसको तो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कॉरोड मेटल ये सब भी पता चल सकता है, ठीक है। लेकिन टेस्ट सॉवर के लिए थोड़ा सा आई थिंक इट इज, डोंट ट्राई दिस, इसको तो ना ही करें, ठीक है। लेकिन हाँ टेस्ट सॉवर किसका हो सकता है, जो एसिड जो होते हैं ना, जो एसिड मान लिया जाए कि वीक एसिड होते हैं, उनके लिए आप आराम से इसका टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कि टेस्ट सॉर टेस्ट बिटर होता है क्या, बेस, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए करोगे तो आप मूर्ति बन जाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलें। देखो थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस क्या था ना, उतना देर से जो हम पढ़ रहे थे ये सब कॉमन थ्योरी था कि एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है। हमारे कुछ थ्योरी दिए, इसको बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये जो थ्योरी दिया गया था, मतलब कि दिस थ्योरी डेवलप्ड आफ्टर द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस हमारे क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उनके तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन था इनिशियली कि एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आर्हेनियस जी बोले एसिड को डिफाइन ऐसे मत करो, एसिड को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन होगा। एसिड वो सब्सटेंस है जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मतलब एच मान लेते हैं, एच को ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। विच गिव्स फ्री हाइड्रोजन आयन एज वी डिजोल्व इनटू वाटर। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ऐसा किसने बोला, आर्हेनियस ने बोला, ठीक है। तो उस समय डेवलपमेंट चल रहा था एसिड बेस पे, ठीक है, आर्हेनियस ने ऐसा बोल दिया है। तो अब देखो जैसे ध्यान देना कि एसिड क्या बताया गया, कि एसिड वो होता है जो H प्लस को देता है, कब, जब उस सब्सटेंस को क्या करते हैं, सॉल्युबल करते हैं। आप देखो सॉल्युबल के नाम पे अगर देखोगे तो यहाँ पे AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस, मतलब HA का सॉल्यूशन बनाया गया है किसमें, एक्वस में। इसको लिख लेना, क्या लिखोगे, HA इज डिसॉल्व इन वाटर। कैसे पता चला ये, हमने क्या देखा, एक्वस देखा, ठीक है। HA एक्वस, यहाँ से हमको पता चल गया कि HA इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबको ध्यान देना, डिसॉल्व होने के बाद वो क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, और वो क्या हो गया, H प्लस आयन क्या हो गया है, H प्लस आयन बिकम्स फ्री। H प्लस आयन क्या हो गया है, फ्री हो गया है, फ्री, ठीक है। मतलब वो निकल गया है, मतलब H और A एक साथ जुड़े हुए थे, तो H A का साथ छोड़ दिया है और बन गया है क्या, फ्री, ठीक है। तो इसका मतलब A माइनस का बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है। ऐसा सब उन्होंने यही बात किया है कि ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो, समझ में आ रहा है ना।
अब जितना भी देखो सब में हाइड्रोजन का जिक्र किया गया है। HCl में हाइड्रोजन है तो क्या डोनेट किया, H+। लेकिन कब, जब उसको डिसॉल्व किया किसमें, एक्वस में। HNO3 में क्या है, एक्वस में H+ है। CH3COH एसिटिक एसिड है, इसमें क्या है, H+ है। सब देखो सबका सॉल्यूशन किसमें बन रहा है, एक्वस से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, 3H+ बन रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आपको समझ में आ गया है कि आर्हेनियस थ्योरी ने क्या बोला है कि भाई एसिड वो सब्सटेंस है जिसमें कि हाइड्रोजन हो, पहला बात। दूसरा बात है कि अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये 2 पॉइंट हम बताएं, ये 2 पॉइंट को बार बार आप रिवाइज करते जाओगे। आर्हेनियस थ्योरी ने क्या बोला है, कोई भी एसिड होते हैं उनके पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन होगा, और वो हाइड्रोजन का एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व करेंगे तो क्या लिबरेट करेगा, H+ बिकम्स फ्री। तो यहाँ पे Cl- का बात नहीं किया गया है, NO3 जो भी है उन्होंने बस बात किया हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान देना। चार्ज देख लो बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे देखो कोई भी रिएक्शन लिखो तो हाँ चार्ज बैलेंस करके चलना, 1+, 1-, वेरी गुड। 1+, 1-, वेरी गुड। 1+, 1-, वेरी गुड। ठीक है, 1+, 1-, वेरी गुड। देखो यहाँ 3H+ है तो 3- भी है। समझ में आ गया ना, हम चार्ज क्यों बैलेंस करवा रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी में आर्हेनियस थ्योरी तो दिए, और उन्होंने एक और थ्योरी दिया था, किसके लिए दिया था, रिगार्डिंग बेस के लिए। अब ध्यान दो इसको, आर्हेनियस थ्योरी ने बेस के बारे में यही बोला कि बेस में क्या होने चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा यहाँ पे, OH। समझ में आ गया, विच गिव फ्री हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बस एसिड के साथ ही इसको पढ़ो। एसिड क्या, एसिड के पास हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या था, Ha। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड क्या हो जाएगा, BOH, विच गिव फ्री हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व करने से यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। समझे, देख भाई ये रिएक्शन देखो, BOH, B+, OH-। हमको किससे मतलब है, ध्यान देना। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, OH हो, हाइड्रोक्सिल हो, जब इसको डिसॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, B+ और OH-। यहाँ पे हमको क्या लिखना था, हमको यहाँ पे लिखना था सर AQ, क्योंकि यहाँ पे एक्वस देना जरूरी है। ठीक है, इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो B+ एक्वस माइनस दैट गिव्स OH-। यहाँ पे कौन फ्री हो रहा है, यहाँ पे फ्री हो रहा है OH-। NaOH एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें OH ग्रुप है, वेरी गुड भाई, उसको फ्री कर दिए, OH- निकल गया बाहर। KOH एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें KOH है, OH ग्रुप है, जो OH- बाहर निकल गया है, बहुत सुंदर। NH4OH ऐसा ग्रुप है जिसमें OH है, OH- यहाँ से निकल चुका है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये था आपको आर्हेनियस एसिड और बेस। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रिएक्शंस लिख लेना। देखो भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H आयन एंड OH आयन, ठीक है, ऑफ द बेस टू फॉर्म H2O, which is neutral। तो क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखो एसिड क्या है ना, H+ देगा, बहुत अच्छा बात है। बेस क्या देगा, OH- देगा, बहुत अच्छी बात है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे, एसिड का H+ और बेस का OH- को जब कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद बनेगा क्या, वाटर। भाई साहब ये न्यूट्रल भाई साहब है, समझ में आ रहा है ना। ये चेहरा देख करके आप बस समझ जाइएगा कि ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर से हम बता रहे हैं, एसिड से H+ जाएगा, बेस से OH- जाएगा, तो दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल।
इससे क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इसका मतलब है ना H प्लस OH माइनस को खा गया और OH माइनस किसको खा गया, H प्लस को, बस, नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, 10 H प्लस था, 10 OH माइनस को खा गया। बात समझ में आ गया? समझो, यहाँ पे 10 H प्लस था, 10 OH माइनस था, दोनों आपस में मिलके खा गया एक दूसरे को। तो हम पूछे कि ये बताओ भाई कि यहाँ पे H प्लस कितना बना, और बताओ कि यहाँ पे OH माइनस कितना बना। हम बोलेंगे यहाँ पे H प्लस बन गया आफ्टर जीरो, जीरो मॉलिक्यूल, और OH माइनस पे क्या बन गया, इतना जीरो, क्या लिखना जरूरी है? ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड, जीरो। अच्छा, ठीक है, मतलब यहाँ पे H प्लस और OH माइनस खा गया और क्या बन गया, यहाँ पे वाटर बन गया। ठीक है, और वाटर क्या होता है सर, न्यूट्रल होता है, और कुछ नहीं। समझ में आ गया? एक एसिड और एक क्या हो गया, बेस। समझ में आ गया ना? बेस, एसिड से क्या H प्लस गया, बेस से OH माइनस की आपस में मिलकर क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और वाटर मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, combining of H plus ion from the acid, OH ion from the base molecule to form H2O, which are neutral। बहुत सुंदर। देखो भाई, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये एक और साइंटिस्ट हमारे आगे आके कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे एसिड बेस थ्योरी का। ठीक है, क्या है ना कि हाँ, ये साइंटिस्ट थे, तो इनके बारे में कहानी पता है कि नहीं आप लोग को? देखो, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ठीक है, इसे तो ब्रॉन्स्टेड है ना टीचर था, और लॉरी क्या था, स्टूडेंट था। ब्रॉन्स्टेड टीचर था और लॉरी क्या था, स्टूडेंट था। ठीक है, बात उस समय की है जब उस समय एसिड बेस का थ्योरी तो आर्हेनियस तो दे चुके थे। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड ने बोला लॉरी को, तुम जाओ थोड़ा पता करो कि भाई अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो लॉरी बोला ठीक है, हम आते हैं पता करके, है ना। और ब्रॉन्स्टेड का बात सुन करके लॉरी गया जाके पता लगाया। ठीक है, पूरा रिसर्च पेपर पढ़ा, चारों यूनिवर्सिटी में पूछा हर तरफ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो लॉरी जो है, लॉरी को पता चला नहीं अभी क्या चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है एसिड बेस का, आज के समय में ट्रेंड यही है आज का। ठीक है, एसिड और बेस, बस। ठीक है ना, तो ये आए लॉरी, ब्रॉन्स्टेड भाई साहब को बोले, अरे अभी एसिड बेस का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है सर। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड बोले ऐसा करो, तुम सारा जितना रिसर्च आर्टिकल है ना सबको ले आओ आज, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग अपना कुछ ना कुछ थ्योरी देते हैं, तब हम लोग क्या होंगे, पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉरी भाई साहब स्टूडेंट थे, वो ये काम, सारा रिसर्च आर्टिकल ले आए। ठीक है, और बोले ठीक है पढ़ते हैं अब। पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे। लॉरी को बुलाए ब्रॉन्स्टेड, बोले देखो इधर आओ, इधर आओ पहले। आर्हेनियस क्या बोला है बताओ? आर्हेनियस बोलता है कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है विच गिव हाइड्रोजन आयन। क्या, क्या देगा वो, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, वो बोले नहीं। अब हम लोग बोलेंगे एसिड वो सब्सटेंस है विच डोनेट अ प्रोटोन। भाई प्रोटोन भी तो H प्लस ही होता है। ठीक है, वो नाम बस चेंज किए थे। ठीक है, समझे ना, प्रोटोन तो H प्लस ही होता है। ठीक है, तो
उन्होंने बस एसिड के बारे में यही बोला कि विच ग्रिप प्रोटॉन्स दिस इज गिवन बाय द आर्हेनियस। चलो बोलते हैं, चलो हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं, काम बन गया हम लोग का। ठीक है, तो प्रोटॉन बोल दिए। ठीक है, बोले प्रोटॉन डोनर होता है ना। अब बेस के बारे में तो बोल दे, चलो ये तो नया थ्योरी है, मतलब बेस के बारे में बोले विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर थ्योरी हो गया। तो वो गए ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, जो आर्हेनियस का स्टूडेंट, उन लोगों को बुलाएं, इधर आओ भाई, देखो एसिड क्या होता है हम तुम लोग बताते हैं। पढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, और यही बोले तुम्हारा जो आर्हेनियस, जो तुम्हारे गुरु जी हैं, वो तुम लोग गलत बता दिए हैं। ठीक है, तो फिर हंगामा हो गया शुरू। फिर बहुत उस समय क्या है ना कि थ्योरी को प्रूव करना बहुत मुश्किल वाला काम था। ठीक है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते उसमें। ठीक है, तो वही हुआ कि बाद में फिर आर्हेनियस ने बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि एसिड विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन और बेस वैसे होते हैं विच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। ठीक है, सिंपल सा बात है। ये जो आदमी क्या है ना, पैसा को डोनेट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एसिड। और ये आदमी क्या है, पैसा को ले लिया है। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, बेस। ठीक है, तो एसिड बेस में वही होता है कि विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, और उसको बोल सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर को एसिड बोल देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बेस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसको बोल देंगे हम लोग बेस। समझ आ गया, सिंपल सा बात है। जरा यहाँ पे चेक करो सबको। देखो इनिशियली क्या है ना, बेस बना के चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये HCl है, ये बेस है। HCl क्या एसिड है, और H2O क्या है, बेस है। ठीक है, इस पे ध्यान देना। जो लिखे हैं पहले इसको देखो कि ए हाइड्रोजन क्लोराइड डोनेट्स द प्रोटॉन टू वाटर एंड हेंस इट इज एसिड। ध्यान दो यहाँ पे, हम जहां से जहां एरो बना रहे हैं ना, उसको बस ध्यान देना। ठीक है, कुछ समझ में आया। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या कर रहा है ना, H प्लस को डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, H2O को। दिख रहा है यहाँ पे, ये H2O है। H2O जो मॉलिक्यूल है, दिख रहा है आपको, H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल को क्या डोनेट कर रहा है, ये H प्लस डोनेट कर रहा है। ठीक है, क्या डोनेट कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, H2O को। ठीक है, और जिसकी वजह से HCl क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा क्या, एसिड। और ये क्या बनाया है, इसको भी ध्यान देना है। और ये बनाया है आपको H3O प्लस बनाया। ठीक है, तो water on other hand is accepting a proton from HCl and hence is acting as a base। देखो यहाँ पे अगर पूछे कि which one is the proton acceptor, which one is the proton donor, बोले कि प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है और प्रोटॉन डोनर कौन है, अभी तो पता चल गया है ना कि प्रोटॉन डोनर कौन होगा, HCl होगा। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होना चाहिए, बता सकते हो। प्रोटॉन एक्सेप्टर यहाँ पे हो गया होगा तुम्हारा H2O। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर H2O, ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। कहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, HCl से। तब अगर प्रोटॉन डोनर है HCl, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एसिड। ठीक है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर अगर वाटर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज बेस। बस, ठीक है। बेस आप देखोगे कि ब्राउनस्टेड-लॉरी का थ्योरी था, उसमें वही था कि प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस होता है। प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना ये है, कितना अगर हम लोग समझ गए हैं, तो अब रिवर्स रिएक्शन में जरा जाके देखते हैं। जो रिवर्स रिएक्शन जरा देखो यहाँ पे कि व्हाट हैपेंस इन द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन मतलब कि ये जो रिएक्शन है, इसको हम लोग
उल्टा करके देखते हैं। सपोज कि ये रिएक्शन मेरा क्या हो रहा है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है मान लो सपोज, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपको पता चल जाएगा, अगर रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो देखो यहाँ पे देखना कि H3O प्लस जो है ना, H3O प्लस क्या कर रहा है कि डोनेट कर रहा है प्रोटॉन Cl माइनस को। अब H3O प्लस जो है, H3O प्लस, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। H3O प्लस को क्या बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। इसको लिख लेना। लिखना क्या है, यहाँ देखो लिखा हुआ हाइड्रोनियम आयन डोनेट्स ए प्रोटोन टू अ क्लोराइड आयन, हेंस इट इज एन एसिड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अब रिवर्स रिएक्शन जो लिए हैं इसको पहले पूरा क्लियर कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। रिवर्स रिएक्शन देखो, H3O प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे अगर एरो की बात किया जाए तो H3O प्लस, ठीक है, दिख रहा है ना। H3O प्लस क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोटोन को डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, प्रोटोन Cl माइनस को, दिख रहा है। तो ये Cl माइनस अगर प्रोटोन एक्सेप्टर हो गया तो ये, अगर प्रोटोन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस होता है कि एसिड होता है, बता सकते हो। प्रोटोन एक्सेप्टर होता है बेस, समझ में आ गया। तो यहाँ देखोगे कि क्लोराइड आयन विच डोनेट्स अ क्लोराइड आयन, हेंस इट इज एन एसिड। कौन एसिड है, हाइड्रोनियम आयन क्या है, एसिड है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है प्रोटोन Cl माइनस को। और क्लोराइड आयन ऑन एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड बेस। समझ में आ गया। हम लोग दोनों रिएक्शन का साइड से देखें, एक रिवर्स रिएक्शन, एक सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन में वही है कि प्रोटोन यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है, प्रोटोन डोनेट कर रहा है HCl, तो हो जाएगा एसिड। और बैक वाले रिएक्शन में प्रोटोन डोनेट कौन कर रहा है, H3O प्लस, ये क्या हो जाएगा, एसिड। समझ में आ गया ना बात। तो ये हम लोग आर्हेनियस थ्योरी से देखे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक चीज देखो कि उसी फॉर्मेट में हम लोग आगे देख रहे हैं कि according to Bronsted-Lowry concept, not only neutral compound but ionic species can also be acid and base। देखो हम लोग क्या देखे थे, आर्हेनियस थ्योरी से, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास BOH, OH माइनस हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक नया चीज देख रहे हैं कि Cl माइनस भी कभी कभी बेस हो जा रहा है, ठीक है। तो आयोनिक स्पेसिस समटाइम्स बिकम एसिड एंड बेस, ठीक है। कोई भी आयोनिक स्पेसिस, जरूरी नहीं कि कोई भी आयोनिक स्पेसिस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके वो क्या आ जाएगा, बेस। जैसे इसमें देखो HCl है, Cl माइनस है, HCl है माइनस H प्लस कर रहा है तो क्या बन रहा है, Cl माइनस। समझ में आ गया। तो अब देखोगे अगर रिएक्शन अगर सीधा जाता है तो HCl तो प्रोटॉन को डोनेट कर चुका है तो क्या हो जाएगा, एसिड। और Cl माइनस अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर चुका है तो क्या हो जाएगा, बेस। समझ में आ गया। तब इसको ध्यान देना है कि द एसिडिक हाइड्रोजन क्लोराइड by losing a proton forms a base, by losing a proton forms a base, मतलब प्रोटोन को लूज कर दिया। समझ में आ गया। HCl क्या किया, प्रोटोन को लूज कर दिया, तो Cl माइनस क्या हो गया, बेस। समझ में आ रहा है ना। प्रोटोन को लूज करने के बाद वो क्या बन जाएगा, बेस। और यही जो बेस है विच टर्न्स by gaining chloride ion, which in turn by gaining a proton from acid hydrogen chloride। देखो इसी कंजुगेट एसिड और बेस पेयर बोलते हैं। ध्यान देना कि देखो HCl क्या है, एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, माइनस H प्लस निकालेगा, ठीक है। और क्या बना देगा, ये Cl माइनस बना देगा। अभी ध्यान से समझना हम जो बोलना चाह रहे हैं। HCl अभी क्या है, एसिड है, ठीक है। अब H प्लस जो है वहां से अगर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बेस। और उसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस मतलब कि ये कहाँ से आ रहा है बेस, HCl से आ रहा है। एसिड का कंजुगेट बेस अगर पूछा जाए, एसिड का कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, दैट इज Cl माइनस, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर पूछा जाए कंजुगेट बेस क्या है तो आप क्या करोगे, H प्लस को निकाल दोगे।
अभी है क्वेश्चंस आगे, ठीक है। और उसकी कंजुगेट एसिड बेस पेयर यहाँ पे ध्यान देना है कि अब देखो आराम से पढ़ो। द एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड बाय लूजिंग ए प्रोटोन फॉर्म्स द बेस। एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड है जो कि प्रोटोन को लूज कर रहा है, तो प्रोटोन को लूज करने के बाद क्या हो गया, H प्लस निकल गया वो, ठीक है। यहाँ पे HCl एसिड है, लूज करने के बाद बना क्या, कंजुगेट बेस बना, क्योंकि कंजुगेट के बेस में अगर फिर से H प्लस आएगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि Cl माइनस को बताओ कि कंजुगेट एसिड क्या है, या तो Cl माइनस कंजुगेट बेस है, इसका एसिड क्या होगा, ठीक है। कैसे करोगे, इसमें H प्लस डाल दो, क्या हो जाएगा, ये एसिड। समझ में आ गया ना। अब बोल देगा HCl का कंजुगेट बेस क्या है, तो क्या करोगे, H प्लस को यहाँ से निकाल दोगे। समझ में आ रहा है ना बात। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ भी वही चीज है। अब बोले कि H2O का बताओ कि कंजुगेट एसिड निकालो, तो कंजुगेट एसिड, अब ध्यान देना, कंजुगेट एसिड निकालने के लिए याद करना कि H प्लस को हम ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा। उसी तरह से अगर मान लो कंजुगेट बेस निकालेंगे H3O प्लस का, क्या करेंगे, H प्लस निकाल देंगे, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। यही है आपको, ठीक है। HNO3 और वाटर में देखो जरा, HNO3 क्या किया है, और HNO3 क्या किया है, पहले उसको देखोगे। HNO3 बनाया NO3 माइनस, ठीक है। तो उतना भी टफ नहीं है जितना सोच रहे हो ये सब। HNO3 पहले देखोगे, HNO3 कनेक्शन लेकर के जाओ, क्या बना रहा है तब तुमको पता चलेगा, ठीक है। HNO3 क्या बना रहा है, NO3 माइनस बना रहा है। तो NO3 माइनस कैसे बनाएगा, जब ये लूज करेगा क्या, H प्लस को क्या करेगा, लूज करेगा। HNO3 लूज H प्लस, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एसिड है कि बेस है, दिस इज एसिड। और लूज करने के बाद क्या बना, यहाँ पे NO3 माइनस बना, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आ गया अब बात ना, ठीक है। अब बताओ HNO3 वाला तो हो गया है, अब जरा बताना यहाँ पे H2O के बारे में क्या हाल है। H2O के बारे में क्या हाल है, H2O क्या किया है, तो एरो लेकर के जाओ, पहले देखो वहाँ पे H2O क्या किया है। H2O ने H प्लस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब H2O एसिड है कि बेस है, भाई साहब H2O हो जाएगा क्या, एसिड, ठीक है। और H3O प्लस क्या हो जाएगा, एसिड कहाँ, कौन बोल दिया, H2O प्लस हो जाएगा बेस, और H3O प्लस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। बात समझ में आ गया ना। यही इसी से देखो, जो बेस बन गया तो H प्लस को प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के बाद बन जाता है क्या, कंजुगेट एसिड। समझ में आ गया ना बात। अब देखो नेक्स्ट काम इसमें करते हैं, उसके बाद सारा चीज क्लियर है। ध्यान देना, HCN जो पढ़ा रहे हैं बस उसी को देखो। HCN से एरो लेकर के जाओ Cn माइनस तक, तब तुमको पता चलेगा क्या हुआ है। HCN से लेके गए Cn माइनस तक, चलो भाई ये क्या किया, प्रोटोन को लूज किया है, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा एसिड। अब देखो, अब पूछे भाई एसिड है तो एसिड तो मतलब उल्टा मतलब कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस क्या होगा, Cn माइनस। बात समझ में आ गया। Cn माइनस मतलब कंजुगेट बेस कैसे बनता है, प्रोटोन को लूज करने से। Cn ने H प्लस को लूज किया, बन गया कंजुगेट बेस। अगर HCN एसिड है तो HCN, अब देखो वाटर में जरा जाके देखो भाई, H2O ये क्या बना रहा है, H3O प्लस बना रहा है, देखो है हो गया रहा है उसमें। ये तो भाई प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, H2O क्या है, H2O है, ये अगर एसिड है, ठीक है, तो H2O क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। बात समझ में आ गया। अब आपके पास 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल को आप खुद करके हमको दिखाओगे होमवर्क में क्लास वर्क में, ठीक है। चलो भाई
इतना कर लेना। इसमें बताना यही है कि कंजुगेट एसिड कौन है, कंजुगेट बेस कौन है, ठीक है। और अभी क्लास में कुछ हम लोग वही है, रिएक्शन को बैलेंस करना, भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसका भी कर लेंगे, और चैप्टर 1 है उसका कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आज, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू। और बस यही है कि रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चैप्टर्स पे चैप्टर भी खत्म होते रहेंगे।